हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह होगी करंट अफेयर्स की। किसकी होगी? करंट अफेयर की। करंट अफेयर जीके की होगी। किसकी होगी? करंट अफेयर जीके की होगी, जो कि नोट सेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। और आज की जो हमारी क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है। तो जितने भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वह फटाक से अपनी क्लास में जुड़ जाइएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं क्लास की ओर। फटाक से अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सितंबर, देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में किस G7 देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की? इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि सितंबर 2025 में किस G7 देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की? यदि आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट्स में बताइएगा फटाक से इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो उत्तर होगा वो होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। जो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत डायनेमिक्स, ब्रह्मोस एरोस्पेस, डीआरडीओ, लार्सन एंड टुब्रो। तो पूछा है जो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार है वह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा। हमें चार ऑप्शन दिए, बताए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फटाक से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीआरडीओ। क्या होगा? डीआरडीओ। जो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। जो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, गिरिराज सिंह ने, पीयूष गोयल ने, स्मृति ईरानी ने। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। बताइएगा फटाक से इसका करेक्ट आंसर। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? गिरिराज सिंह ने। किसने किया? गिरिराज सिंह ने। जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, यूएसए। तो बताएगा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है कि विश्व जूनियर
शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। जो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, टोक्यो। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? बताएगा फटाक से। कौन सा शहर एआई जंक्शन किसकी पूछा है? एआई जंक्शन की पूछा है। एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। आज के जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बताइएगा कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? आज के जितने भी क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पेरिस। क्या होगा? पेरिस। जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4, 5, 7, 6। तो बताइएगा 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको आता है तो डियर स्टूडेंट बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि 2025 में कितने लोग ऐसे थे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन नहीं है और बताएगा फटाक से इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजराइल। जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया दूसरा स्टेलिथ फ्रिगेट कौन सा है? आईएनएस समुद्रगुप्त, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस शौर्य, आईएनएस प्रताप। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आईएनएस उदयगिरी। क्या होगा करेक्ट आंसर? आईएनएस उदयगिरी। जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, डॉक्टर अभिजात सेठ, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो बताइए इस करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए इस करेक्ट आंसर। किसको किया गया है नियुक्त? किया गया है डॉक्टर अभिजात सेठ को। किसको? डॉक्टर अभिजात सेठ को। जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मिशेल मार्टिन को,
फ्रेकोइस बरुआ को, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को, नोट को। चार ऑप्शन है, मिशेल मार्टिन, फेक्रोइस बरुआ, अलेक्जेंडर लुकासिको, नोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर लुकासेको। क्या होगा? अलेक्जेंडर लुकासेको, जिसे बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECO 2.0 प्रणाली शुरू की है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने, निर्यात संवर्धन परिषद EPC ने, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने, भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ FIEO, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश की। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा क्या होगा? कोष्टक में जो इंग्लिश में दी हुई है ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश की। RBI, EPC, DGFT, FIUO। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विदेशी व्यापार महानिदेशालय। जो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कटेमी को मंजूरी दी है? पूछा है कि किस संगठन ने, क्वेश्चन में पूछा हमसे कि किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कटेरमी को मंजूरी, यहाँ पर मंजूरी है, मजूरी नहीं है, मंजूरी, माँ के ऊपर बिंदी है, मंजूरी दी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको ICMR, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसको CDSCO के नाम से जाना जाता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कर्टेमी, एक दवा है जो कि रक्त कैंसर को, जिसके रक्त कैंसर हो जाता है उसके लिए एक जीवित दवा जिसका नाम है कटेरमी, क्या नाम है? कटेरमी को मंजूरी दी है। तो बताएगा कौन सा संगठन है? तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है हमारा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इसने मंजूरी दी है इसको। बी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बताइए इस करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? वह बनाया जाएगा गुजरात में। कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में। जो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के सभी फटाक से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी इसरो के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? एम मोहन को, एस सोमनाथ को, वी नारायण को, के सिवन को। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाक से कमेंट करके बताइए यदि आपको इसका उत्तर आता है तो। जल्दी से कमेंट करिए यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एम मोहन। क्या होगा? एम मोहन। जो ए वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट
होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव किस राज्य में स्थापित किया गया था? सिक्किम, गोवा, केरल, तेलंगाना। तेलंगाना सॉरी। तो बताएगा भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये आएगा सिक्किम। क्या आएगा करेक्ट आंसर? सिक्किम। जो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? जेनिक सिनर, अलेक्जेंडर जेवरेव, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्क्राज। तो बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जेनिक सिनर। क्या होगा? जेनिक सिनर। जो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। जेनिक सिनर ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है। कौन सा खिताब जीता इन्होंने? पुरुष एकल। कौन सा? पुरुष एकल। किसमें जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन में, जो कि हाल ही में 2025 में आयोजित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? तो बताएगा 121, 139, 140, 165। बताइए भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? बताइए इस करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए फटाक से। 139। कितने? 139। जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। 139, 139। 139 लोगों को 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लेरी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लेरी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? बताइए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। जो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश में। किसमें है? आंध्र प्रदेश में। जो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, आज के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि बिल्कुल करंट अफेयर की क्वेश्चंस है, जो कि नॉर्सेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।